ग्राहक भगवान होता है, द कस्टमर इज़ गॉड। ऐसा हमने अक्सर दुकानों पर लिखे हुए भी देखा है, पर क्या सच में ऐसा है? क्या सच में ग्राहक को अपनी दी गई कीमत की सही चीज़ मिल पाती है? क्या उसे सच में वो प्योरिटी, वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी मिल पाती है जिसके लिए उसने पैसे पे किए हैं? दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1986 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मीन्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब जैसे जैसे समय बदलता चला गया वैसे वैसे मार्केट में भी बदलाव आए, और आज की तारीख में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स ने, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग ने, और साथ ही साथ आपके जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग कंपनीज़ हैं, इन सब ने भी अपने कदम इस बाज़ार में रख दिए थे। तो इसके बाद हमें ज़रूरत थी, हमारे देश को ज़रूरत थी एक ऐसे सुरक्षा अधिनियम को लाने की, एक ऐसे संरक्षण अधिनियम को लाने की जो कि उपभोक्ता के अधिकार में हो और वो आज के समय के अनुसार हो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है, जो कि आज दिनांक 20 जुलाई 2020 से चालू हो चुका है। दोस्तों, ये जो अधिनियम है ये लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को लाया गया था और 30 जुलाई 2019 को इसको पास भी कर दिया गया था, और राज्यसभा में ये पारित हुआ था 6 अगस्त 2019 को। अब क्योंकि कोरोना महामारी आ गई, लॉकडाउन आ गया, तो उसके चक्कर में ये जो हमारा एक्ट है ये हमारा लेट होता चला गया। लेकिन आज का वो दिन 20 जुलाई 2020 से हम इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है और ये 1986 के पुराने एक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उपभोक्ता क्या है, ये कंज्यूमर क्या चीज़ है। कंज्यूमर के अंदर में 3 कैटेगरीज आएंगी। पहली है कस्टमर, दूसरी है कंज्यूमर और तीसरी है क्लाइंट। कस्टमर मीन्स वो इंसान जिसने किसी चीज़ को खरीदा है, कंज्यूमर मीन्स वो जिसने उस चीज़ का यूज़ किया है, और क्लाइंट मीन्स वो जिसने किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ली है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी शख्स ने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा अपने छोटे भाई को गिफ्ट देने के लिए, तो जिसने उस फ़ोन को ख़रीदा है वो हो गया कस्टमर। छोटा भाई जो उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है वो हो गया उसका कंज्यूमर, और साथ ही साथ वो जिस कंपनी के नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, वो जिस कंपनी के सिम को चला रहा है, वो उस सिम के लिए हो गया क्लाइंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि रिसेलर को कंज्यूमर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। रिसेलर मतलब वो पर्सन जो किसी चीज़ को खरीदता सिर्फ इसलिए है ताकि वो उसको आगे चल के बेच सके, तो वो हमारा जो रिसेलर है वो कंज्यूमर नहीं होगा। यहाँ पर कंपनीज़ कौन कौन सी आएंगी? दोस्तों, इस एक्ट में ई कॉमर्स वेबसाइट्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कवर होंगी। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 6 तरीके के राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं। सबसे पहला राइट है इसमें से सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार के तहत जो ग्राहक है वो किसी भी कंपनी की सर्विस या उसकी मार्केटिंग से अपनी जान और अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, सेकंड जो राइट है वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब ग्राहक को पूरा हक है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ की जिसे वो खरीद रहा है उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी एफिशिएंसी और उसकी कीमत की सही जानकारी ले। थर्ड है दोस्तों छांटने का अधिकार, मतलब ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वो अपने सामने पेश की गई कई सारी सर्विस में से अपने लिए जो उसके लिए जो अनुकूल है उस सर्विस को वो परचेज कर सके। दोस्तों, चौथा जो अधिकार है वो है सुने जाने का अधिकार, यानी अगर ग्राहक को कोई भी शिकायत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसकी शिकायत को उपभोक्ता फोरम में ठीक ढंग से सुना जाएगा। दोस्तों, पांचवा जो अधिकार है वो है किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार, ताकि उस ग्राहक का शोषण ना किया जा सके। और इसका जो छठा अधिकार है वो है कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार। यहाँ पर कंज्यूमर को पूरा राइट है, वो किसी भी चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकता है। दोस्तों, इस एक्ट में कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण किया गया है, जो कि ये चेक करेगा कि कंज्यूमर के राइट्स को किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी चेक करेगा कि उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, और इस पर पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार इस अथॉरिटी को दिया गया है। इसके साथ साथ इस अथॉरिटी को यह भी अधिकार है कि कोई भी ऐसी सर्विस जो कि रिस्की है या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जो इलीगल चल रही है उस पर पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई करने का, और साथ ही साथ उसे वापस लेने का और उसे विड्रॉ करवाने का भी पूरा का पूरा अधिकार इस अथॉरिटी के पास में है।
दोस्तों इस एक्ट में CDRCs का निर्माण किया गया है जो कि ये चेक करेगा कि कोई भी व्यापार जो अनुचित तरीके से तो नहीं हो रहा, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि रेस्ट्रिक्टेड था लेकिन उसको किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी चेक करेगा कि क्या किसी चीज़ की गलत कीमत तो नहीं ली जा रही, या फिर उसकी अधिक कीमत तो नहीं ली जा रही, या फिर गलत तरीके से कीमत तो नहीं ली जा रही। इन चीज़ों के लिए CDRCs को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि 1 करोड़ तक के केसों की सुनवाई करेगा। सेकंड है हमारा स्टेट लेवल जो कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के अमाउंट के बीच की सुनवाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल लेवल जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा के केसेस की सुनवाई करने वाला है। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि गलत है, उसकी सुनवाई स्टेट CDRC या फिर नेशनल CDRC ही कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड की गई है जो कि प्रोडक्ट लायबिलिटी की। मीन्स अब तक क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा वो फॉल्टी निकल गया, ई-कॉमर्स वेबसाइट से सपोज कीजिए आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, ई-कॉमर्स वेबसाइट सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लेते थे ये कहते हुए कि प्रोडक्ट हमने नहीं बनाया या फिर इसमें जो फॉल्ट है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये गलती सारी मैन्युफैक्चरर की है। सपोज़ कीजिए कोई प्रेशर कुकर फट गया, किसी बंदे के साथ ऐसे मिसहैपनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में ऐसी कंपनीज क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रेशर कुकर की कीमत को पे कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा, उस प्रेशर कुकर के फटने से अगर किसी भी तरीके की कोई चोट लगती है या फिर कोई भी ऐसा नुकसान होता है तो उसके हर्जाने की जिम्मेदारी सारी इन कंपनीज़ की होगी। इसके अंदर में सारे मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, रिसेलर या रिटेलर सभी इसके अंदर जिम्मेदारी लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मिसलीडिंग जो एड्स होते हैं, जो भी भ्रामक विज्ञापन है जिसमें दिखाया कुछ और जाता है और हकीकत कुछ और होती है, तो ऐसे ऐड पर अगर कोई कंज्यूमर एक्शन लेता है तो उस कंडीशन में उस कंपनी को कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना पे करना पड़ सकता है, और अगर वो गलती दोबारा की जाती है तो ये जुर्माना 50 लाख रुपए भी हो सकता है। और साथ ही साथ इस चीज़ पर भी कार्रवाई की जा सकती है कि उस ऐड को बंद कर दिया जाए। ई-कॉमर्स कंपनीज़ को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी वेबसाइट पर उसके जो रिटेलर है उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, उसकी वेबसाइट का एड्रेस वहाँ पर हो और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर ज़रूर हो, ताकि जितने भी नकली प्रोडक्ट्स आते हैं इनको किसी भी तरीके से रोका जा सके। दोस्तों अब ज़रा बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो डिफरेंस है वो है रेगुलेटर का। रेगुलेटर मीन्स 1986 में कोई रेगुलेटर नहीं होता था, लेकिन 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों सेकंड जो डिफरेंस है वो है कंज्यूमर कोर्ट का। 1986 के हिसाब से हम कंज्यूमर कोर्ट में केस वहाँ डाल सकते थे जहाँ पर उस सेलर का ऑफिस है, लेकिन CPA 2019 के हिसाब से हम केस वहाँ पर डाल सकते हैं। हम मीन्स कंज्यूमर जो है वो केस वहाँ पर डाल सकता है जहाँ पर कि वो बंदा खुद रहता है या फिर जहाँ पर वो काम करता है। दोस्तों तीसरा डिफरेंस है प्रोडक्ट लायबिलिटी का। प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या है कि 1986 के हिसाब से अगर किसी प्रोडक्ट की खराबी की वजह से कोई नुकसान होता था तो उसके लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता था, कंज्यूमर कोर्ट उसमें कुछ नहीं करता था। लेकिन 2019 के हिसाब से कंज्यूमर कोर्ट इसके लिए एक्शन ले सकता है। दोस्तों अगला जो अंतर है वो है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का। इसमें क्या है, 1986 के हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक का केस, स्टेट में 1 करोड़ तक का केस और नेशनल पे 1 करोड़ से ज़्यादा का केस हम फाइल कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, यानी 2019 में हम डिस्ट्रिक्ट पर 1 करोड़ तक का केस और स्टेट पर 10 करोड़ तक का केस और नेशनल पर 10 करोड़ से ज़्यादा का जो केस है वो हम वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो डिफरेंस है वो ई-कॉमर्स का। 1986 में ई-कॉमर्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 2019 में ई-कॉमर्स और साथ ही साथ MLMs जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो भी इसके अंडर में आती हैं। दोस्तों इसका जो लास्ट डिफरेंस है वो है मीडिएशन सेल का। 1986 में इसका कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन जो CPA 2019 है उसके अंदर एक मीडिएशन सेल का भी गठन किया जाएगा, जिसके तहत जो कंज्यूमर है वो उस कंपनी के साथ कोर्ट से बाहर भी सेटल कर सकता है। तो दोस्तों एक दुकानदार को इन 2 बातों का हमेशा से ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है द कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, यानी कस्टमर हमेशा सही होता है। और दूसरी बात है अगर आपको कभी भी लगे कि कस्टमर सही नहीं है, कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट, तो पहली वाली बात को दोबारा से ध्यान से पढ़ लें। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।